राष्ट्रीय सेवा दिव्यांग समिति यूट्यूब चैनल पर उपस्थित विवेकमणि त्रिपाठी राष्ट्रीय महासचिव का सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज बेहद ही महत्वपूर्ण चर्चा के साथ आप सबके बीच में उपस्थित हूं। चर्चा करने से पहले सभी साथियों से निवेदन है इस मैसेज को पूरा सुनें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अधिक से अधिक साथियों तक इस मैसेज को पहुँचाएँ, ये आप सबकी प्रथम जिम्मेदारी है। सबसे पहले बिहार के ऊपर मैं चर्चा करने के लिए विशेष तौर पर आया हूँ। बिहार के जो हमारे शिक्षक हैं, जिनकी नई नियुक्तियाँ भी हुई है हाल में ही, वह 6 से 8 तक किसी भी पद पर वो तैनात है, चाहे 1 से लेकर 8 तक या उससे ऊपर लेवल पे उनकी नियुक्ति हुई है। वह दिव्यांगजन है और वह अपने घर के नज़दीक उनको स्कूल नहीं मिला है। 5 किलोमीटर दूरी पर वो संगठन एक बहुत दिनों के बाद एक बड़ा निर्णय लेने जा रहा है आप सबके हित में। दिनांक शनिवार को हम एक 13 जुलाई 2024 को एक मीटिंग का आयोजन कर रहे हैं, जिसपे आप सभी दृष्टिबाधित सादर आमंत्रित हैं। ऐसे दृष्टिबाधित सादर आमंत्रित हैं जो बिहार लेवल में बिहार के शिक्षक के पद पर तैनात हैं और उनको 5 किलोमीटर के दौरान उनको नियुक्तियां नहीं मिली हैं और उनको आने जाने में काफ़ी समस्याएं हो रही हैं। उसे एक ज़िले से दूसरे ज़िले भेज दिया गया है। ऐसे साथी सैटरडे को हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी राय रख सकते हैं। इसके बाद राष्ट्रीय स्वयं दिव्यांग समिति इस पर विचार करेगा। अपने अधिकारियों के साथ आप सबके विचार को लेकर आगे बढ़ने का काम करने जा रहा है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी बिहार राज्य के जो हमारे साथी हैं और उसके साथ ही साथ उन साथियों के लिए भी खुशखबरी है जो अदर स्टेट के होकर बिहार में टीचर बने हैं, दिव्यांग हैं। वो भी साथी हमसे जुड़कर सैटरडे को शाम 6 बजे गूगल मीट के माध्यम से जुड़ेंगे। और सबसे पहले आपको एक मोबाइल नंबर राष्ट्रीय उप महासचिव मनोज साहनी जी का, जिसका मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं, 9198956510, या इस पर आप संपर्क करके आप मैसेज करेंगे। इसके बाद आपको 5:55 पर आपको व्हाट्सएप की लिंक जो है आपको गूगल मीट की लिंक प्रदान कर दी जाएगी। आप गूगल के मीट की लिंक के माध्यम से आप जुड़कर हमारे साथ और अपनी राय रख सकते हैं। आपकी एक राय हमारे संगठन को नई मजबूती प्रदान करेगी और आपके हित में संगठन फैसला लेने में सफल होगा। साथियों, हमारा मकसद है कि दिव्यांगजनों को सुगम, उनको सुविधाजनक विद्यालय मिले, आसानी पूर्वक से वह अपने जो है इस बच्चों को पढ़ा सके ताकि किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। इसीलिए राष्ट्रीय स्वयं दिव्यांग समिति ने यह पहल करने का निर्णय किया है। और अदर स्टेट के जो साथी हैं उनको भी जो है स्टेट में आप ठीक है, आप नियुक्ति दिए हैं, अगर आपको सुविधाजनक नहीं लगती है तो आप अदर स्टेट के जो हमारे दिव्यांग साथी हैं उनको शहरी इलाके में नियुक्ति दी जाए ताकि दिव्यांगजनों को किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। इस पर भी हम पहल करेंगे। फिलहाल बिहार के साथी जितने भी हैं वो शनिवार को जो शिक्षक के पद पर चयनित हुए हैं वो अपनी बात रखने के लिए हमारे संगठन के राष्ट्रीय उप महासचिव जी से शुक्रवार तक अपना व्हाट्सएप पर मैसेज करें। आधार कार्ड, दिव्यांग प्रमाण पत्र, एक फ़ोटो और अपनी किस क्लास में आप पढ़ा रहे हैं, कौन से बच्चों को टीजीटी में है कि पीजीटी में है कि पीआरटी में है, वो आप ज़रूर लिखें और अपना मोबाइल नंबर। इसके बाद आपको गूगल मीट पे जोड़ दिया जाएगा सैटरडे को शाम 5:55 पर। तो सभी साथी ज़रूर जुड़े। उसके साथ ही साथ एक क्वायरी सभी साथियों की थी एसएससी एमटीएस को लेकर कि कई साथियों का सवाल ये आ रहा था कि फ़ोटो लाइव हो रही है और उसके साथ ही साथ जो है अंगूठा नहीं लिया जा रहा है। तो इस पर संगठन ने तत्काल प्रभाव से एसएससी के वरिष्ठ अधिकारियों से हमने बात किया, जो 2-3 दिन पहले ही हमने बात करके इस समस्या का निराकरण पूरी तरह से हो चुका है। और जो साथी घर पर बैठकर फॉर्म भरवाना चाहते हैं किसी भी साइबर कैफे से तो भरवा सकते हैं, कोई इशू नहीं। अगर फ़ोटो आपको अपडेट करना है तो एसएससी ने एक ऐप डाउनलोड, प्ले स्टोर से आपको एसएससी की एक ऐप है, उसे आप डाउनलोड करना, माई एसएससी। उसमें जाकर आपको लाइव फ़ोटो देनी है, बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, फ़ोटो फिर आपका अपडेट हो जाएगा। इसके बाद आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप एसएससी डिपार्टमेंट के सभी फॉर्म, चाहे एसएससी सीजीएल हो, एसएससी एमटीएस
आप लोग सुविधाजनक भर पाएंगे। किसी प्रॉब्लम हेतु संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष 7390013849 पे आप संपर्क कर सकते हैं। आपकी जरूर मदद की जाएगी। साथियों, मकसद एक है, उद्देश्य एक है कि आपकी सेवा में हम लगातार लगे रहें। आपके जीवन के लिए हम हमेशा संघर्ष करते हुए आए हैं और आगे भी संघर्ष हम करते रहेंगे। हमारा मकसद एक ही है। आपको मालूम होना चाहिए सरकार की नियत दृष्टिबाधितों के प्रति बहुत ही गंभीर नहीं है। ये आपको मालूम होना चाहिए। सरकारी डिपार्टमेंट में सरकार दिव्यांगजनों को रखने से बचने के लिए काफ़ी उपाय कर रही है, जिससे दिव्यांगजन बाहर हो जाएं और वह सरकार की नौकरियों को वो ना कर सकें। तो इसलिए हम सबको एकजुट होकर इस लड़ाई को भी लड़ना है। बहुत जल्द इस पर भी जो है पहल करने जा रहे हैं और इस पर भी हम वरिष्ठ अधिकारियों से बैठक करेंगे और इस नियम को, नोटिफिकेशन को आने नहीं दूंगा, जैसा कि आपको पता है। पर आप सबकी जागरूकता भी जरूरी है, आप सबकी एकता भी जरूरी है। तो आप लोग जगे रहें, अधिक से अधिक साथियों तो जगाएं, यह आप सबकी प्रथम जिम्मेदारी बनती है। साथियों, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर आप जागेंगे नहीं, आप सोए रहेंगे तो फिर कोई जगाने वाला नहीं मिलेगा। फिर आप सोते रहना, क्योंकि समय बहुत कठिन चल रहा है दिव्यांगजनों के लिए। एक तो कई कठिनाइयों का सामना करते हुए दिव्यांगजन जो है ऐसे स्थिति पर पहुंचते हैं, एक रोजगार मिल जाए। अगर आने वाला समय हमारे दिव्यांगजन के लिए अगर सरकार का यही रवैया रहा तो बहुत खतरनाक होने वाला है। इसलिए सभी लोग सतर्क रहें। हम लोग लड़ाई को अंतिम मोड़ देंगे और इस लड़ाई को हम जीतेंगे। तो आप लोग सतर्क रहें। अगर जैसे भी कोई नोटिफिकेशन आने की उम्मीद होगी या जैसे भी कुछ होगा, हम सब आप सबको यूट्यूब के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। जैसे भी कोई सरकार की रणनीति आगे होगी, इस पर हम ज़रूर आपको अपडेट देंगे। उसके साथ ही साथ रेलवे डिपार्टमेंट को लेकर जो है मैटर चल रहा है। दिव्यांगजनों को कोच में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है और ये वास्तव में सच्चाई है कि दिव्यांगजनों के कोच में नॉर्मल पर्सन घुस जाते हैं, दिव्यांग को सीट नहीं मिलती है। जो चार सीट हमारी आरक्षित की गई है, वो भी दिव्यांग सुगम यात्रा नहीं कर सकते हैं। इस पर भी बहुत जल्द आदरणीय रामदेव जी, आदरणीय नीलेश जी, आदरणीय पवन सर, आदरणीय मनोज सर, आदरणीय माया जी एवं दीपक जी, समस्त पदाधिकारियों के सहयोग से बहुत जल्द हम रेल मंत्री से इस संबंध में मीटिंग करेंगे। उनसे मिलने का समय मांगने का प्रयास हम करेंगे। बहुत जल्द हम एक लेटर भेजेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर मुझे अनुमति मिल गई, हम इस बात को जोर तोड़ से रखेंगे। आपके हित में क्या हो सकता है, उस पर राष्ट्रीय स्वयं दिव्यांग समिति पहल करेगा। ये मैं आपको पूर्णतः भरोसा देता हूँ। आप सभी का यूं ही साथ, यूं ही आशीर्वाद मिलता रहे। मैं उस बुलंदियों को छूने में देर नहीं लगाऊंगा, ये आप सबको पता होना चाहिए, क्योंकि आपके दम पर ही मेरी दम है, आपके सहयोग पर ही मेरा सहयोग है। सभी अधिकारियों के सहयोग से, आप सबके आशीर्वाद से हम जरूर उस मुकाम को हासिल करेंगे और इन चुनौती का सामना करते हुए अपने मंजिल को जरूर प्राप्त करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। विवेक मणि त्रिपाठी, राष्ट्रीय महासचिव, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। जय हिंद।